हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेंच ड्रिल मशीन पे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टेबल ड्रिल मशीन। हम लोग इसको टेबल ड्रिल मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेबल पे फिक्स होती है, उसके बाद हम इससे काम लेते हैं। बेंच ड्रिल मशीन और जो ये हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन है, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि इसमें हमें वेट कैरी करना पड़ता है। भले फिर वो ड्रिल मशीन का वेट 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो जो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल मशीन पे, वो हमें कैरी करना पड़ता है, फिर हमें इस पे जॉब पे वर्क करना पड़ता है। बट ये जो बेंच ड्रिल मशीन है, इसमें क्या होता है, हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं, हमें सिर्फ जॉब को पकड़ना है, या फिर हम बेंच वाइज पे भी अपने जॉब को लगा सकते हैं और पूरा फोकस जॉब की ड्रिल पे दे सकते हैं। तो करते हैं हम इस मशीन की अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी क्वालिटी और कैसे करते हैं इसको यूज। और हाँ, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। अब मैं इसके अगर मॉडल नंबर की बात करूं तो हमारा मॉडल नंबर है 5166A, जो कि है 480 वॉट का, और जो इसकी वेरिएबल स्पीड है या फिर जिसको हम लोग नो लोड स्पीड बोलते हैं वो है 11,000 RPM, और इसका चक साइज है 10 mm का। इसमें दो और मॉडल आते हैं। अगर आप नीचे वाला मॉडल देखेंगे 5166E, उसमें 13 mm का चक आता है, मगर जो हमारी मशीन है इसमें 10 mm का चक है। इस बॉक्स पे कहीं पर भी MRP मेंशन तो करके रखा नहीं है, बट अमेजोन पे जो इसका MRP शो होता है वो होता है 9,000 का, और ये मैंने लिए 6,500 रुपए में। तो यह है फाइनली हमारी मशीन, बेंच ड्रिल मशीन। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा हेड असेंबली विद कॉलम। इसमें चक लगा रहता है, तो जरा मैं इसको निकाल के रख देता हूं सबसे पहले। इसके बाद आपको मिलेगा इसके साथ ये हैंडल, फिर इसके साथ में हमें कुछ और चीजें मिलती हैं, जैसे कि ये हो गए ब्रश के सेट, क्योंकि ये जो ड्रिल मशीन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपके काम के लिए, इसलिए हमें ब्रश के सेट एक्स्ट्रा मिले। इसके बाद हमको यहाँ मिलती हैं 2 एलन की, एक है 2.5 mm की और एक है 4 mm की, और हमें मिलता है चक की और ये बेल्ट। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये है इसका बेस। तो यहां पर हमने कर लिया अपनी मशीन को अनबॉक्स, और ये जो है ये है हमारा असेंबली हेड। इसमें लगता है कॉलम, ये कॉलम है जो मैं इसके अंदर फिट करूंगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका बेस है, ये टेबल पे लगेगा। ये जो मेरी टेबल है ये बेसिकली डिस्प्ले टेबल है, मैं इसको पूरा जॉब टेबल पे फिट करना बताऊंगा, फिर हम देखेंगे कि इससे काम कैसे करते हैं। तो ये है मेरी जॉब टेबल जिसपे मैं अपना टेबल ड्रिल मशीन फिट करूंगा। पहले मैं आपको इसको बताऊंगा फिट कैसे करना है, उसके बाद हम लोग इसके पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 ड्रिल करके रखे हैं, इस पर हमें बस इसको फिट करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं जस्ट इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगा, ये मैंने इसको यहाँ रखा और नट से मैं इसको टाइट कर दूंगा। ये मैंने ऑलरेडी 2 नट यहाँ पे लेके रखे, मैं इसको भी फटाफट इसको टाइट कर देता हूँ। अब हमको इसके ऊपर कॉलम लगाना है। ये कॉलम लगाना बहुत आसान है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि ये कैप ऊपर आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे कॉलम रखा और इसको अंदर फिट कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 नट दिख रहे हैं आपको, ये 2 नट को हम 4 mm की की से टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये मेरा हो गया है कॉलम फिट। अब जो हमारा फाइनल काम है वो ये है कि हमको हेड फिट करना है इस कॉलम पे। तो ये मैं हेड उठाता हूं, ये आपको यहाँ पे होल दिख रहा है, बस इसको आप ऐसे इसमें इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा हेड यहाँ पे फिट हो गया। ये दो आपको 2 लीवर लॉक दिख रहे हैं, इसकी मदद से आप इसको टाइट कर देंगे, तब फिर ये इधर उधर घूमेगी नहीं, एकदम बिल्कुल सीध में रहेगी। तो जरा मैं इसको टाइट कर देता हूं। इतना भी हमारा काम हो चुका है और ये हमारी टेबल ड्रिल मशीन फिट हो चुकी है। अब हम इसमें हैंडल फिट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे हैंडल टाइट कर दिया है। हमारी ये पूरी अब ये मशीन रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है और फिर हम करते हैं इसका डेमो। तो अब ये इसका बटन है, जरा मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया और ये हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, चक स्टार्ट हो चुका है। ये इसका स्पीड कंट्रोल है। तो अब जरा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अब मैं इसकी यहाँ से स्पीड बढ़ाऊँगा। ये देखिए, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तो अब ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है
हम इसको ज़रा कम कर देते हैं वापस से। अब हम करते हैं इसका आरपीएम चेक। मैं मशीन को करता हूं स्टार्ट। हमने आरपीएम मीटर से इसका आरपीएम चेक किया है जो कि बता रहा है 7000। तो अब हम करते हैं इस मशीन की टेस्टिंग और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर ईयर मफ पहन के रखे, ग्लासेस पहन के रखे, हैंड ग्लव्स पहन के रखे। वैसे तो मेरे को मशीन के साथ में 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, मगर अभी भी मैं सारी चीज़ें पहनता हूँ और प्रॉपर सेफ्टी रखता हूँ। यहाँ तक कि मैंने शूज़ भी पहन के रखे हैं। रीज़न ये है कि अगर आप ये प्लेट देखेंगे तो ये प्लेट 5 mm की है और इसका वेट कुछ 1.5 से 2 किलो के बीच का है। अगर गलती से आपके पैर में गिर गई तो हड्डी तो टूटना ही टूटना है। इसलिए गाइस पहले पूरी सेफ्टी रखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने एक 2 इंच बाय 1.5 इंच का लकड़ी का टुकड़ा लेके रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 3 mm का ये प्लेट जिसमें हम ड्रिल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये है हमारा 5 mm का प्लेट। और यहाँ पे कुछ है हमारे पास वुड के ड्रिल बिट्स और ये सब जो हैं ये हमारे आयरन के ड्रिल बिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वुड की ड्रिल बिट लगा लेता हूं। ये बिट है 10 mm की और इससे हम होल करेंगे 20 mm का। और मुझे लग रहा है कि ये मशीन जल चुकी है। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ये मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसने इतना तो होल किया है, ये अगर आपको दिख रहा हो ये पूरा अच्छा खासा अंदर होल किया है। बट इस होल करने के बाद ये मशीन काम नहीं कर रही है, ये जल चुकी है। हाँ, ये गई मशीन। तो अब ज़रा हम इसको खोल के देख लेते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आई है। ये भी अच्छा खासा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गाइस ये जो मशीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने अभी लकड़ी का इतना ही पोर्शन ड्रिल किया है और इसकी हालत ख़राब हो गई है। मैं इसकी एक बार वायरिंग भी चेक कर लेता हूँ पूरी तरीके से और इसके कार्बन भी चेक कर लेता हूँ, अंदर और खोल के चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर हम मिलते हैं एक 10 से 15 मिनट के बाद में। तो फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि ये मशीन जल चुकी है, इसकी एक्चुअली मोटर जल चुकी है। तो ऐसा है कि इस मशीन पे तो लिखा था कि आप 25 mm तक वुड में ड्रिल कर सकते हैं, जबकि मैंने 20 mm ही किया है और इस मशीन की ऐसी हालत है फर्स्ट ड्रिल में। मैं यह नहीं कहता कि ये सारी मशीन्स ख़राब है, हो सकता है कि जो मेरे पास पीस आया है वो ख़राब निकल गया हो इसलिए मशीन जल गई हो, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बट अब मैं अपने व्यूअर्स को ये मशीन रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मशीन पहली ड्रिल में फेल हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ सारी मशीनें ख़राब नहीं हैं, हो सकता है ये एक पीस ख़राब हो क्योंकि 100 में से एक आध मशीन इक्का दुक्का ख़राब हो सकती हैं। बट गाइस डिसीजन आपका है क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से जली है अंदर से, पूरा इसका कॉयल काला पड़ गया है। खैर अब तो कुछ कर नहीं सकते इसका, तो अब इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। एक 800 से 1000 रुपया खर्चा आएगा। तो अब मैं इससे आपको और पावरफुल मशीन ला के दिखाऊंगा जो ना जले और काम करे। ये तो हमारी मशीन जल चुकी है। एक्चुअली अभी हम लोग मेटल वेटल बहुत कुछ ड्रिल करने वाले थे, वो अब नहीं हो सकता। तो चलिए अभी यही इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तब फिर आप मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।